हाँ जी स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट है, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे आपको कहता है कि आपको क्या शो करके दिखाना है कि जो फ्लूइड थ्रस्ट है वो कितने फोर्स को एक्सर्ट करता है, 1/2 m' डॉट इम्पोजिंग द मोशन। ठीक है, जो मोशन के लिए क्रिएट हो रहा है फ्लूइड जो फ्लूइड थ्रस्ट है, मतलब थ्रस्ट भी एक टाइप से क्या है, फोर्स है। वो क्या एक्सर्ट करता है, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, 1/2 m' डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कहना चाहता है कि आपको ये चीज़ शो करके दिखानी है कि कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, कितना होता है 1/2 m' डॉट। कहाँ पे एक्सर्ट होता है, जब फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड ही क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है किसमें, स्फीयर में। तो यहाँ पे कहता है टेक द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड एक्सिस ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, लेट द स्फीयर मूव विद द वेलोसिटी u अलोंग द z एक्सिस इन इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। वही सेम चीज़ें हैं जो हम पहले भी कंसिडर कर रहे थे। जैसे कोई स्फीयर है, u वेलोसिटी से मूव करता है, जिसकी रेडियस क्या है, a है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल इस मोशन के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू u(a3 cos थीटा बाई 2r स्क्वायर। टी वन क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, कहाँ पे है, ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। तो टी वन की जो वैल्यू है -12 रो डबल इंटीग्रल फाई कर्ल फाई बाई कर्ल एंड डी एस। इंटीग्रल इज टेकन ओवर द सर्फेस ऑफ द स्फीयर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसको आप चेंज कर देंगे, फाई कर फाई बाई कर्ल क्या है आपके पास, नॉर्मल वेलोसिटी है, इसको रेडियल वेलोसिटी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि हमने टी थीटा के केस में लेके आना है। तो फाई कर्ल फाई बाई कर्ल आर इज इक्वल्स टू ए देन 2 पाई ए साइन थीटा ए डी थीटा। ये आपको यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है इसने कि नॉर्मल इज अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो कर्व का टेंजेंट है, जैसे ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल आपका ये वाला कंसिडर करेंगे। तो नॉर्मल क्या है, किसके अलोंग है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। द स्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क, जिसकी रेडियस क्या है, हर डिस्क की रेडियस हम क्या ले रहे हैं, ए साइन थीटा। ये देखो, ये आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसकी रेडियस है। जैसे आपके पास ये क्या है, आपके पास सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे pl/a, इस फिगर में देखेंगे अगर हम यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे तो pl/a साइन थीटा बनेगा। तो pl की वैल्यू क्या बनेगी, a साइन थीटा। इस pl की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, a साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो क्या है, a साइन थीटा है। तो थिकनेस क्या होगी इसकी, ए डी थीटा। थिकनेस आप कैसे लेंगे इसको, जैसे आर्क लेंथ जो होती है वो क्या है, आर्क लेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस इंटू में एंगल होता है। तो यहाँ पे कंपोज एलिमेंट्री सर्कुलरिटी, तो इसका जो एंगल बनेगा जेड एक्सिस के साथ वो डी थीटा बनेगा। ठीक है, डी थीटा बनेगा तो आप इसको क्या लेंगे, इंटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा जो क्या है, थिकनेस दे रहा है, मतलब आपको डी एस की, आपको थिकनेस की क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो डी एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है, पैरामीटर इंटू में थिकनेस होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर होता है, रेडियस की प्लेस पे क्या है, ए साइन थीटा है, तो इंटू में क्या आएगा आपके पास, ए डी थीटा आ जाएगा, जो किसकी वैल्यू है, थिकनेस की क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, थिकनेस कितनी है इसकी, ए इंटू में क्या है, डी थीटा, मतलब आर की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, ए इंटू में डी थीटा है। तो ये जो आपको भी आर्टिकल करवाया था ना कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में, यही सेम रीज़न वहाँ पे लग जाएगा। मतलब हम ये जो बातें हैं हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इनर स्फीयर पे। जब आपका इनर स्फीयर तो आपका मूव कर रहा था, बट आपका आउटर स्फीयर कहाँ पे था, रेस्ट पे, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे T1 की वैल्यू इसने चेंज करी ना, तो यहाँ पे इसने रीज़न बताया कि नॉर्मल किसके अलोंग है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसे आपकी इस फिगर में कि नॉर्मल है, यहाँ पे अगर कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसे नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे। तो नॉर्मल इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क से बना है। तो रेडियस जो है हर डिस्क की वो क्या है, ए साइन थीटा। ये आपको मैंने बता ही दिया है कैसे आया। इस पी एल की आपने वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास ये इस टाइप से क्या है, सर्कुलर डिस्क है। जैसे यहाँ पे पॉइंट पी क्या है, पी, यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे जो पॉइंट है आपने क्या लेना है, इसको एल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जो लेंथ है वो क्या आएगी, आर इंटू में क्या आएगी, डी थीटा। आर की लेंथ जब आप निकालते हैं वो क्या आती है, रेडियस इंटू में डी थीटा की क्या होगी, इक्वल, क्योंकि स्मॉल एंगल होगा ना यहाँ पे, वहाँ पे क्या एलिमेंट्री डिस्क का क्या लेना है, स्मॉल एंगल लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डी थीटा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, डी एस की वैल्यू आएगी। डी एस क्या है आपके पास, पैरामीटर में थिकनेस है। उसके बाद T1 की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। T1 को चेंज करेंगे तो आप इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहाँ तक आ जाओगे कि T1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4/3 पाई रो ए की पावर 3 यू स्क्र बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, 1/4 यू स्क्र पड़ा है, इसको आपने क्या पुट किया, एम डैश। एम डैश यहाँ पे क्या है, मास है किसका, लिक्विड का, जो स्फीयर की वजह से क्या हुआ है, क्रिएट। अगर सिग्मा क्या है, डेंसिटी किसी स्फीयर की, एम क्या है आपका मास ऑफ द स्फीयर है, तो एम को आप क्या लेंगे, अब डेंसिटी की जगह पे आप क्या ले रहे हैं, सिग्मा। ये क्या है आपका
आपके पास जो सिग्मा है वो क्या है, स्फीयर की डेंसिटी है, तो यहाँ पे रो के प्लेस पे आप क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी स्फीयर की वो किस में चेंज हो जाएगी, T2 की वैल्यू क्या थी 1/2, वो m डैश की वैल्यू थी, m की वैल्यू तो 1/2 mu²। सेम ही अगर हम सारा ऊपर वाला रिपीट करेंगे, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है किसके, लिक्विड और स्फीयर की। ठीक है, ये हम किसके बारे में, ये मास है किसका, लिक्विड का, ये मास है किसका, स्फीयर का। ठीक है, तो ये दोनों की क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आएगी 1/2 m प्लस 1/2 m डैश इंटू में क्या है, u² है। उसके बाद आर क्या है आपके पास, कोई एक्सटर्नल फोर्स है किसके पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी, तो आपको कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टोटल एनर्जी, जो आपकी टोटल एनर्जी है उसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना है और कितने रेट से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या आपके पास आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने हैं आपके पास, यू है। क्लियर। यहाँ पे इसका तो क्या हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल एनर्जी d/dt, जो टोटल एनर्जी थी उसका d/dt के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर दिया। अब रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका फोर्स है वो क्या है, टाइम पे थोड़ी डिपेंड करता है, तो इसका हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो m प्लस में हाफ m डैश, इसका करेंगे u इंटू म्यू डॉट, देन r इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है u, जहाँ पे u डॉट की वैल्यू क्या है, ड्यू बाय क्या है, dt है। m u डॉट यहाँ पे क्या है आपके पास, m u डॉट है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, r माइनस में 1/2 m डैश यू डॉट। ये आपको क्या शो करना चाहता है कि इक्वेशन नंबर 7 शो दैट लिक्विड एक्सर्ट ए रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट 1/2 m डैश यू। ठीक है, 1/2 m डैश, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे यू डॉट है, यू नहीं है, 1/2 m डैश यू डॉट है ना, तो ये क्या बन गया, 1/2 m डैश यू डॉट, ये तो मास ही हो गया, यू डॉट है। ठीक है, ये क्या बन गया, आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगी, एक्सेलरेशन बनेगी, देन मास ऑफ द स्फीयर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, दैट विल बी टोटल फोर्स। इसके बाद कहता है कि आर डैश क्या है आपके पास, कोई एक्सटर्नल फोर्स है कहाँ पे, स्फीयर में, व्हेन द लिक्विड इज प्रेजेंट। ठीक है, जब लिक्विड क्या है आपके पास प्रेजेंट है। देन फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक कंसिडरेशन देयर एग्जिस्ट ए रिएक्शन बिटवीन आर एंड आर डैश ऑफ द फॉर्म, आपने ये रिलेशन एग्जिस्ट करवाना है कि जब आर डैश क्या है आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है और आर भी क्या है आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, सिग्मा माइनस में रो बाई सिग्मा इंटू आर डैश, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा m यू डॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा प्लस 1/2 रो इंटू में क्या है आर डैश, m यू डॉट बाई में आर डैश की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा प्लस में 1/2 रो। यहाँ पे जो केस है ना, हमने यहाँ पे आर डैश एक्सटर्नल फोर्स लिया है स्फीयर पे जब लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैं नोट बोलना भूल गई। तो यहाँ से आपको कहता है कि इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये आपको क्या शो करती है, इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड इज टू रिड्यूस द एक्सटर्नल फोर्स इन द रेशो। जो इफेक्ट है किसका, लिक्विड की प्रेजेंस का, वो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स को रिड्यूस करता है, किस रेशो में, इस रेशो में क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, मतलब m यू डॉट बाई आर डैश। ठीक है, इसकी जो रेशो है, लिक्विड जब प्रेजेंट है, लिक्विड जब प्रेजेंट नहीं है, तब क्या आ रही है, ये वाली आ रही है। तो इफेक्ट जो है किसका, प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड का, वो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स को रिड्यूस करता है इन द रेशो सिग्मा माइनस रो सिग्मा प्लस 1/2 रो। जब लिक्विड एब्सेंट हो जाएगा तब m डैश क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7th नंबर इक्वेशन r इज इक्वल्स टू m यू डॉट, 10th नंबर इक्वेशन को 6th नंबर इक्वेशन से क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड ऑफर ए रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट 1/2 m डैश यू डॉट, और एब्सेंस ऑफ द लिक्विड ऑफर ए रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट m यू डॉट टू द मोशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आगे इसको सेकंड वाले रिमार्क को इसको रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारा ये फ्लूइड का टॉपिक सारा खत्म होता है।